हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बुक रीडिंग के थ्रू हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम स्टोरी टेलिंग की हेल्प से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग तो तब आप समझ पाएंगे कि रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश स्टोरी जो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द लॉयन एंड द कैमल। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलिए अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की मेरी कहानी का नाम है द लॉयन एंड द कैमल। मैं आपको हर एक वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी साथ ही साथ बताता चलूँगा, जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत ना हो। आपको बस करना ये, मेरे साथ साथ मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको दोहराना है, ताकि आप और अच्छे से सीख पाएँ। तो हमारी स्टोरी का नाम क्या है? द लॉयन एंड द कैमल। ठीक है, अब आपने देखा लॉयन, तो लॉयन मीन्स क्या होता है? शेर। ठीक है, जंगल का राजा कौन होता है? शेर, यानी किंग। किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन होता है? लॉयन। तो लॉयन मीन्स हो गया शेर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा शेर, कितना मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है। कैमल, कैमल मीन्स क्या होता है? तो कैमल मीन्स होता है ऊँट। ठीक है, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो वो क्या कहलाता होगा? ऊँट, यानी कैमल। तो कैमल मीन्स क्या हो गया आपका? ऊँट। तो कहानी द लॉयन एंड द कैमल, यानी शेर और ऊँट की कहानी। तो शेर रहा ये और ऊँट रहा हमारा ये। वंस मीन्स एक बार होता है। वंस देयर लिव्ड अ लॉयन विद हिज 3 फ्रेंड्स। ओके, वंस मीन्स एक बार, देयर लिव्ड अ लॉयन, यानी इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा एक शेर रहता था। विद मीन्स होता है के साथ, हेज मीन्स अपने, 3 मीन्स 3, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। तो एक शेर अपने 3 दोस्तों के साथ रहा करता था। ए क्रो, ए जैकल एंड ए लेपर्ड। ठीक है, और उन तीनों दोस्तों के नाम क्या है? क्रो, क्रो मीन्स कौआ, ये रहा हमारा कौआ, काँव काँव करने वाला कौआ। जैकल, जैकल मीन्स होता है गीधड़, ये रहा आपका गीधड़। लेपर्ड, लेपर्ड मीन्स क्या होता है? तेंदुआ, तो ये रहा हमारा तेंदुआ। ठीक है, तो 3 दोस्त है उसके, यानी क्रो, जैकल और तेंदुआ। वन डे अ कैमल लॉस्ट हिज वे एंड मेट द लॉइन। वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, यानी एक दिन। अ कैमल, ए मीन्स एक, कैमल मीन्स ऊँट, तो यानी एक कैमल यानी एक ऊँट। लॉस्ट मीन्स भटक गया या खो गया। ठीक है, हेज मीन्स अपने, वे मीन्स रास्ते से, तो यानी एक बार एक कैमल अपने रास्ते से भटक गया। एंड मीन्स और, मैट मीन्स मिला, किससे मिला जाएगा? लॉयन से। तो यानी एक दिन एक ऊँट अपने रास्ते से भटक गया और किससे मिला जाके? लॉयन से, यानी शेर से। द कैमल आस्क्ड, द कैमल आस्क्ड, कैमल मीन्स ऊँट, आस्क मीन्स पूछा। ठीक है, कैमल मीन्स ऊँट और आस्क मीन्स पूछा। कैन आई प्लीज स्टे हेयर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। ठीक है, तो इस सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य है ये। आपने देखा ये है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले आपको दे रखी हेल्पिंग वर्ब, तो यानी ये सेंटेंस कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, परमिशन ली गई, परमिशन मांगी गई है। कैन आई, कैन मीन्स होता है सकता है। ठीक है, तो उसने, ऊँट ने पूछा कैन आई प्लीज स्टे हेयर, क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। ठीक है, आई मीन्स में, प्लीज मीन्स कृपया होता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी तब आप प्लीज वर्ड का यूज़ करते हैं। स्टे मीन्स होता है ठहरना, कहीं पर कुछ समय के लिए ठहरना, तो स्टे करना। ठीक है, हेयर मीन्स यहाँ, तो उस कैमल ने पूछा कैन आई प्लीज स्टे हेयर, क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। द लॉयन वेलकम्ड हिज गेस्ट एंड लेट हिम स्टे विद देम। द लॉयन मीन्स शेर, वेलकम मीन्स स्वागत किया, हिज मीन्स अपने, गेस्ट मीन्स होता है मेहमान। ठीक है, गेस्ट मीन्स क्या होता है? मेहमान। मेरे साथ साथ बोलिए, गेस्ट मीन्स मेहमान, एंड मीन्स और, लेट हिम, लेट मीन्स होता है अलाउ करना, परमिशन देना किसी को। ठीक है, तो लेट हिम यानी उसे परमिशन मिल गई, स्टे मीन्स रहने की, विद मीन्स के साथ, दैम मीन्स उनके साथ। तो लॉयन ने उनका स्वागत किया, लॉयन ने अपने गेस्ट का, अपने मेहमान का स्वागत किया और अपने साथ रहने के लिए परमिशन या आज्ञा दे दी। वन डे द लॉयन फेल वेरी सिक। वन मीन्स एक,
डे मीन्स दिन, तो 1 डे मीन्स एक दिन। द लॉयन मीन्स राजा, फेल मीन्स पड़ गया, वेरी मीन्स बहुत, सिक मीन्स बीमार, SICK सिक, सिक मीन्स होता है बीमार। तो एक दिन राजा बीमार पड़ गया, ये पूरे सेंटेंस का है। अगर आपका कोई दोस्त बीमार पड़ जाता तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे बोलोगे, माई फ्रेंड फेल वेरी सिक, ठीक है। तो लॉयन जो था, हमारा राजा जो था, ठीक है, वो बीमार पड़ गया। ही वॉज अनेबल टू गो ऑन हंट्स, ठीक है। ही मीन्स वह, तो वह कौन, हमारा राजा लॉयन। वॉज मीन्स था, अनेबल मीन्स होता है अब योग्य नहीं होना है, अनएबल मीन्स होता है योग्य होना, और अनेबल मीन्स होता है अयोग्य होना, ठीक है। टू गो मीन्स जाने के लिए, ऑन मीन्स पर, हंट्स मीन्स शिकार पर। अब वो राजा जाने के योग्य नहीं था, शिकार करने के योग्य या काबिल नहीं था। द लॉयंस फ्रेंड्स सजेस्टेड द लॉयन, लॉयंस फ्रेंड्स मीन्स हो गया। अब जहाँ भी आपको अपॉस्ट्रोफी एस दिखाई देगा तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, का, की, के। तो लॉयंस फ्रेंड्स मीन्स हो गया आपके लॉयंस यानी शेर के दोस्तों ने, सजेस्टेड मीन्स उसको सुझाव दिया, सजेस्ट मीन्स क्या होता है, सुझाव दिया, किसको, लॉयन के, यानी लॉयन के शेर के दोस्तों ने शेर को ही क्या दिया, सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, वी शुड आस्क द कैमल टू ब्रिंग अस फूड। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, तो जहाँ भी शुड वर्ड यूज़ होगा आप क्या यूज़ करोगे, चाहिए। आस्क मीन्स पूछना, तो उसने कहा कि हमें पूछना चाहिए कैमल, कैमल से। टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, या लाने के लिए हमें पूछना चाहिए किससे, कैमल से। अस मीन्स हमारे लिए, फूड मीन्स होता है खाना। तो उसके दोस्तों ने कहा राजा से कि हमें कैमल से एक बार पूछना चाहिए कि वो हमारे लिए खाना ले आए, ठीक है। बट द लॉयन डिड नॉट एग्री एंड सैड, बट मीन्स लेकिन, द लॉयन मीन्स राजा, डिड नॉट नहीं हुआ, एग्री मीन्स सहमत होना, ठीक है। तो एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। आप किसी की बात से सहमत हो तो आप एग्री होंगे, अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो उसका मीनिंग क्या होता है, डिसएग्री, सही है। तो इससे पहले आप DIS डिस लगा देंगे तो वो किसको दिखाएगा, एग्री नहीं होना, ठीक है। आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है ताकि आप हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग समझ पाएँ। एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा, क्या कहा, ही डज नॉट बिलोंग टू आवर फॉरेस्ट। ही मीन्स वह, जहाँ भी नॉट दिखाई देगा तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब डज के बाद नॉट दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित होना, संपत्ति होना। तो शेर ने कहा ही डज नॉट बिलोंग आवर फॉरेस्ट, यानी वह हमारे जंगल से संबंधित नहीं है। मे गेट लॉस्ट डीप इन द फॉरेस्ट, ही मीन्स वह, और मे मीन्स होता है संभावना दिखाने के लिए मे का यूज़ करते हैं। उसने कहा हो सकता है ये हमारे जंगल में खो जाए, क्योंकि हमारे जंगल का तो है नहीं है। तो ही मे गेट लॉस्ट यानी खो जाए। डीप मीन्स वैसे मीनिंग होता है गहरा, लेकिन यहाँ पर ये घने जंगल के अंदर क्या पता वो कहाँ खो जाए, ठीक है। इन द फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट में कहीं भी घूम सकता है। द कैमल हर्ड हिम एंड सेड, अब कैमल ने उनकी बात को सुन लिया। द कैमल मीन्स ऊँट, हर्ड मीन्स होता है सुनना, हिम मीन्स उसे यानी किसे, राजा को, एंड और सैड मीन्स कहा, क्या कहा, यू हैव बीन काइंड टू मी, ठीक है। तो उसने कहा यू हैव बीन काइंड टू मी, यू मीन्स तुम, हैव बीन मीन्स हो, ठीक, काइंड मीन्स दयालु, टू मी मेरे लिए। तो उसने कहा तुम मेरे प्रति बहुत ज़्यादा दयालु हो। आई विल गो एंड लुक फॉर फूड, ठीक है। तो आई मीन्स मैं, विल गो मीन्स होगा जाऊँगा, एंड मीन्स और, तो आई विल गो मीन्स मैं जाऊँगा, एंड मीन्स और, लुक फॉर, अगर आप देखें तो लुक अपने आप में वर्ब होती है और फॉर अपने प्रेपोजिशन होती है। तो जब भी हम किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन फिक्स कर देते हैं तो वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब का अपना एक फिक्स्ड मीनिंग होता है। तो लुक फॉर मीन्स होता है सर्च करना, ढूंढना। तो उसने कहा कि मैं जाऊँगा एंड लुक फॉर फूड,
ठीक है। मैं जाऊँगा और खाना ढूँढूँगा, तो लुक फॉर मीन्स होता है फ्रेजल वर्ब होती है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, और इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ की तलाश करना। तो उसने कहा कि मैं जाऊँगा और खाने की तलाश करूँगा। ऑल द एनिमल्स प्रेज्ड द कैमल एंड द क्रो डिसाइडेड टू हेल्प हिम। ठीक है। ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवरों ने, ऑल मीन्स क्या होता है सभी, एनिमल्स मीन्स जानवर, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना है, प्रशंसा की, द कैमल मीन्स होता है ऊँट की, सभी जानवरों ने ऊँट की प्रशंसा की। यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने प्रेज्ड, प्रेज्ड मीन्स होता है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना। ठीक है, तो प्रेज मतलब तारीफ करना। तो सभी जानवरों ने कैमल यानी ऊँट की तारीफ की। एंड द क्रो डिसाइडेड, एंड और क्रो ने यानी कौवे ने डिसाइड किया, डिसाइड मीन्स तय किया, निश्चय किया, ठीक है, दृढ़ संकल्प लिया, टू हेल्प हिम, हेल्प मीन्स मदद करना, हिम मीन्स उसकी, तो उसने डिसाइड किया उसकी मदद करने के लिए। एंड और दे बोथ यानी वे दोनों, बोथ मीन्स दोनों, वेंट मीन्स गए। ठीक है, वेंट जब भी आपको दिखाई देगा तो उसका मतलब क्या होता है गए। इन मीन्स में, सर्च मीन्स तलाश, ऑफ मीन्स का, फूड मीन्स खाने की, तो वे दोनों खाने की तलाश में चले गए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।